कुश्ती के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय सिंह, वो ब्रजभूषण जी के आदमी है और हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ फिर से शोषण किया जाएगा। इस पर आप क्या मानते हैं? जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो राजनीति कर रहे हैं या उनके साथ वाकई में गलत किया जा रहा है और बीजेपी जो है ब्रजभूषण पर कार्रवाई करने से बचा रही है उन्हें पर? जैसे कि आपने भी मेरे से क्वेश्चन किया कुश्ती फेडरेशन को लेके, तो इसकी हमें मूल जड़ में जाना पड़ेगा पहले। तो जैसे कि आपको भी पता होगा, आप न्यूज़ चैनल से हैं, और हमारे देश की जनता को भी पता होगा कि राजनीति कहाँ से हो रही है ना। अगर मान लीजिए हम आपके ही सवाल का जवाब देते हैं तो पहली चीज़ तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर संजय सिंह का ही सवाल आया जिसमें मैं आपने सवाल किया कि संजय सिंह जी ब्रजभूषण सिंह के आदमी हैं, तो अगर मान लीजिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो चुनाव इलेक्ट होके आए हैं, सिलेक्ट होके आए हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अगर ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा कद है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमाने का काम कर सकते हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि संजय सिंह उनके आदमी हैं। और मेरा तो मानना यह है कि अगर एक वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर आए हैं तो उस समय फिर ये लोग कहाँ थे, सारे खिलाड़ी कहाँ गए थे, सारा फेडरेशन कहाँ गया था, तो फिर उनको रोकना चाहिए था ना। या तो मान लीजिए ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा कद हो गया कि वो लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं, अगर इनकी बात मान ली जाए, और या फिर हम इस पूरी व्यवस्था में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है, मैं भी खेलों से कहीं छोटे मोटे रूप से जुड़ा रहा, स्टेट तक खेला हूँ, तो मेरा मानना यह है कि इन खिलाड़ियों को सिर्फ बुरा ये लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने आके सारी एक व्यवस्था को चैलेंज करने की बात की। आपको मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, 2-3 बिंदुओं पे बात ख़त्म करूंगा कि जैसे कि जब से मेरा मानना है कि माननीय ब्रजभूषण सिंह जी जब से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बने, कुछ तो चेंजेस आए हैं उसमें, और मेरा मानना ये भी है कि कोई भी परंपरागत बात जो होती है उसमें जब कोई बदलाव होना शुरू होता है तो वो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के पहले क्या कोई लीडर चुन के नहीं आ पाया जो सिर्फ हरियाणा से हो? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इसमें, आप चाहे ये समझ लीजिए कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन सब। अगर मान लीजिए चलिए इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चलिए मैं इनके शोषण की बात मानता हूँ, तो वो या तो इन्हें अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। भाई हम कानून की भी तो बात कर रहे हैं ना। जब कानून ने संज्ञान में लिया है, ब्रजभूषण सिंह को क्या आज तक दोषी मान लिया गया? नहीं आया ना, संज्ञान में चल रहा है। दोषी साबित हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर दोषी साबित हो गए तो हम कानून व्यवस्था पे भी बात कर। तो इन लोगों को कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है क्या? अगर ब्रजभूषण जी निर्दोष है, आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के ऊपर एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें कुछ सबूत ब्रजभूषण जी के खिलाफ मिले हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच कमेटी ने ब्रजभूषण जी को क्लीन चिट नहीं दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा क्या नहीं ये दर्शाता कि ब्रजभूषण कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है, उनकी गलती है और खिलाड़ी अपनी बात पर सही है? क्यों अब तक ब्रजभूषण जी को पुलिस ने क्लीन चिट क्यों नहीं दिया है? इस पर क्या यह नहीं दिखता कि बीजेपी ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रही है और कहीं ना कोई सच्चाई है खिलाड़ियों की बात में? जी, आपकी बात से मैं सहमत करता हूं। अगर मान लीजिए ठीक है ब्रजभूषण शरण सिंह अगर कहीं दोषी हैं तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, और दंडात्मक कार्रवाई अभी दोषी साबित नहीं हुए मगर उनको पद से हटा दिया गया। ये भी आपने देखा कि पद से उनको हटा दिया गया, तो ये भी तो एक प्रकार से न्यायोचित कार्रवाई हुई ना उनके साथ, या न्यायोचित हुई, या मान लीजिए खिलाड़ियों का पक्ष तो रखा गया ना। और अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर हम ये भी मानते हैं कि चलिए खिलाड़ी अपनी जगह सही है, तो क्या सिर्फ दबाव बनाना ही एक कानून व्यवस्था को दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना ही सबसे बड़ा कानून नहीं हो सकता? लेकिन न्याय के लिए जिस तरह से खिलाड़ियों ने लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से अब आपको पता है कि साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि बजरंग पुनिया ने पद्मश्री जो राष्ट्रपति से सम्मानित अवार्ड है उसको भी वापस कर दिया है। इतने बड़े अवार्ड के लिए जिसके लिए कोई सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते हैं खिलाड़ी, और इतने बड़े सम्मान को वापस करना क्या यह नहीं दर्शाता कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है? बिल्कुल निश्चित तौर से मैं मान रहा हूँ, अगर जो उनने आरोप लगाए हैं
और वो अगर साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। मगर ये भी सही नहीं है ना कि मैं अपनी बात रखने के लिए मैं इतना दबाव बनाऊँ सरकार के ऊपर। अगर जैसे मान लीजिए आज वो अपना पद्मश्री वापस करने की बात कर रहे हैं या वापस कर दिया है, ठीक है, तो ये दबाव बनाना ही तो है। अगर न्याय व्यवस्था अपने स्तर पर कार्य कर रही है तो उनको न्याय पे भरोसा करके, न्याय व्यवस्था पे भरोसा करके इंतजार करना। आपको भी पता है, हम कानून व्यवस्था की बात करते, करोड़ों मामले ऐसे हैं आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जिनको 10-10, 20-20, 12-12 साल लग जाते हैं। 30-30 साल से भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या साक्षी मलिक इस देश की जिम्मेदार नागरिक नहीं है? क्या बजरंग पूनिया जिम्मेदार नागरिक नहीं है? उन्हें इतना व्यवस्था, अपनी न्याय व्यवस्था पे इतना भरोसा होना चाहिए। हम ये भी मानते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं हम एकदम से हम आज अगर ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं और ना अभी तक कानून व्यवस्था ने या पुलिस व्यवस्था ने दी है उनको, अगर वो कुछ उनके साथ में कार्रवाइयाँ चल रही हैं या उनकी जांच चल रही है तो समय आने पे वो भी सामने आ जाएगा। मगर अगर हम देखते हैं तो एक हिसाब से उनको तो दंड मिल चुका ना। अगर उनको पद से विमुक्त होना पड़ा तो एक हिसाब से दंड तो मिल गया उनको, जबकि अभी उनके ऊपर चार्जशीट साबित भी नहीं हुई है। तो मेरा मानना यह है कि किसी एक पक्ष के साथ खड़े होकर हम दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि हमें खिलाड़ियों का पक्ष भी बिल्कुल सुनना चाहिए और साथ में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपके लोकतंत्र का ही हिस्सा है, वो चाहे संसद में चुन के आए हों, वो चुनकर आए हैं, चाहे कुश्ती फेडरेशन में भी आए हों तो चुनकर आए हैं। और रहा आपका तीसरा सवाल कि संजय सिंह उनके आदमी माने जा रहे हैं, अगर उनके आदमी हैं तो मैं मानूंगा कि जो उन्होंने बोला था कि दबदबा कायम है, तो दबदबा तो कायम है। क्योंकि अगर उन्होंने अपने आदमी को पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में सेलेक्ट करके उनके शायद मेरे ख्याल से उनके पक्ष में जो थी, विपक्ष में वो भी कोई इसका एथलीट में आपके कोई मेडल वगैरह उन्होंने जीता था, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, मगर उनको सिर्फ 4 ही वोट मिले। तो इतना अंतर कैसे आ सकता है? क्या हम ऐसा, और अगर ऐसा हुआ भी कि सारे वोटर उनने उठा लिए हों या उनसे ज़बरदस्ती वोट, तो ऐसा नहीं है ना। तो हमें व्यवस्था का, कानून व्यवस्था पे श्रद्धा रखनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। मैं यही कहूँगा खिलाड़ियों से, मेरी भावनाएं और शुभकामनाएं सब उनके साथ हैं, उनका न्याय व्यवस्था का इंतजार करना चाहिए। सर, जिस तरह से ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी का अगर कोई सांसद गलत करता है तो बीजेपी उस पर कार्रवाई नहीं होने देती, यहाँ तक कि उनको बचाने का काम किया जाता है। जिस तरह से विपक्ष के एक एक नेता को करके ईडी और सीबीआई ने धरा है, इसीलिए ये कुछ लोगों का मानना है कि बृजभूषण पर कार्रवाई करने से बीजेपी उनको बचा रही है। इसमें आप कुछ सच्चाई मानते हैं? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। आपकी बात को ही मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने कहा ईडी और सीबीआई धर रही है, तो ईडी और सीबीआई जिनको धरती है या धर रही है या जिनको उठा के अंदर किया है, कहीं ना कहीं उनकी चार्जशीट में दम होगी, ये तो हम भी मानते हैं। क्योंकि इतना अंधा कानून नहीं हो सकता कि किसी को रास्ते चलते आप उठा लें और उसको न्याय भी ना मिले। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपने, कानून तो कहीं ना कहीं अंधा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही कर्नाटक में एक बीजेपी के सांसद है जिसके घर पे कुछ करोड़ रुपया पाया गया था, लेकिन बीजेपी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि सेंटर के द्वारा भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या यह नहीं दर्शाता कि बीजेपी अपने नेताओं को बचा रही है, विपक्ष के नेताओं को धर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है? लेकिन क्या यह गलत नहीं है कि जो उनके नेता गलत कर रहे हैं उसको बीजेपी ऐसे छुपा रही है और उन पर कार्रवाई करने से बच रही है? निश्चित तौर पे अगर आपकी बात में दम है, आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा पक्ष लेती है या पक्षपात कर रही है तो ये पक्षपात का मामला है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस किसी को भी धरा है या गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनके कहीं ना कहीं चार्जशीट भी सामने आई है, उनके खिलाफ सबूत भी होंगे। बिना सबूत के तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको उठा के उन्होंने अंदर कर दिया होगा। तो यही मेरा कहना है कि जो आपने अभी आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई से गिरफ्तारियां करवा, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी अपने लोगों को बचा के और विपक्षियों को उठाने का। अब जैसे मान लीजिए आपने अभी एक सवाल किया था कि धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को निलंबित कर दिया, बाहर भगा दिया, तो ये ऐसा नहीं है कि उनने कुछ गलती नहीं की हो तो वैसे ही निलंबित कर दिया हो। सर, उस पर ये मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जिस तरह से विपक्ष का ये डिमांड थी कि संसद भवन में जो चूक हुई है उस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था लगातार, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, सरकार ने निरंतर उनको इग्नोर किया है। बार बार में उन्होंने रोष प्रदर्शन किया विपक्ष ने, उसके चलते उनको निलंबित कर दिया गया। क्या राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर 140 सांसदों को निलंबित करना किस हद तक ठीक है? 140 उनको निलंबित करना किस हद तक सही है? साथ ही साथ जिस तरह से
सांसदों ने प्रदर्शन करते हुए टीएमसी के सांसद ने उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की है और राहुल गांधी जी उनकी वीडियो बना रहे हैं जिस अंदाज से, क्या वो उनको शोभा देता है? उस पर क्या? मैं वही बोलना चाह रहा था कि आपने जैसे कहा कि 146 लोगों को निलंबित किया, तो ये तात्कालिक कार्रवाई नहीं होगी कि एकदम से उनने 146 लोगों को उठाया हो, गेट के बाहर फेंक दिया हो। हमने भी लोकसभा की कार्रवाई देखी, उसमें कार्रवाई जो चल रही थी, आप उस दिन का वीडियो आप भी देखेंगे तो लोकसभा चैनल पर मिल जाएगा। उस दिन जो भी विपक्ष ने क्रियाकलाप किया है वो बिल्कुल भी निंदनीय था, अशोभनीय था। वो ठीक है, आप चर्चा के लिए विषय मांग रहे हैं और चर्चा करने के लिए सरकार बैठ रही है तो आप ही हल्ला कर रहे हैं, आप ही शोर कर रहे हैं, तो वो अब उसमें बीजेपी वालों ने तो नहीं भगा दिया विपक्ष को, श्रीमान मंच ने भगाया है ना, जो स्पीकर थे उन्होंने उनको, और ऐसा भी नहीं किया कि एक साथ 146 लोगों को निकाल दिया। थोड़े पहले 40 लोग हुए थे या 38 थे मेरे ख्याल से, तो ऐसे करके हुआ। तो जब उनने अपनी मर्यादा के विपरीत जाके काम किया तब उन पर कार्रवाई की गई। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं विपक्ष के, अगर मान लीजिए आप इतने ही उनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है, तो क्या आपको ये शोभा देता है? आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी क्षेत्र से चुनकर आए हैं और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो टीएमसी के सांसद जो अशोभनीय कृत्य कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से वो अशोभनीय था और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए थी, और वो सही हुई है। मैं तो चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कल के दिन कोई भी उद्दंडता करेगा तो ये मेरे ख्याल से सर्वोच्च सदन है हमारे देश का, लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन है, तो इसमें मेरे ख्याल से जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी मिमिक्री करते हुए सांसद की वीडियो बना रहे हैं, उस पर राहुल गांधी को वो शोभा देता है कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो खुश होकर उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं? चलिए, उस विषय पर तो मैं ये कहूँगा कि वो इस देश का दुर्भाग्य है कि भगवान ना करे कभी वो जाके कुछ ऐसे पदों पर बैठे। मैं तो नहीं चाहता कि बैठें, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो बैठते हैं वो उस पद की गरिमा को अशोभनीय ही करते हैं। तो आप खुद देखिए ना, आज तो इतना तो छोटे से बच्चे को भी ध्यान होता है कि हम किसकी गरिमा को धूमिल करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप क्विट कर जाएं वहाँ से। आपसे अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है, जैसे हमें भी सिखाया गया है, हम किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होते थे तो या तो उसकी एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा लेनी चाहिए या फिर उस सब्जेक्ट को क्विट करके हमें जो अपना पसंदीदा सब्जेक्ट है उसमें जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उनको कॉमेडी में और इसी चीज़ में चले जाना चाहिए। ये सब के लिए वो नहीं बने हैं। ठीक है, धन्यवाद। सर, 2024 के लिए 28 दल मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। बड़े बड़े दल हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी है, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी है, अखिलेश यादव है और कांग्रेस है। जो इतने बड़े दल हैं वो मोदी जी को रोकने जा रहे हैं। 2024 के लिए आप क्या देख रहे हैं? मोदी जी को कितना टक्कर दे रहे हैं ये दल? इस हिसाब से तो नहीं लगता कि कुछ दे पा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए ना, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या ऐसे लोग ये लोग मिलकर रोक पाएंगे? और फिर रोकना किस लिए? अगर आप रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं तो आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से हो सकता है दलगत राजनीति है तो किसी के लिए बीजेपी विपक्षी दल हो सकता है, मगर उसकी बुराई भी कर सकते हैं। मगर जो आज काम हो रहे हैं मेरे ख्याल से इतने नहीं खराब हो रहे हैं कि उसको रोकने के लिए 28-30 दलों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमें कैसे भी करके कुर्सी मिल जाए। ये सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये काम करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप कितना मानते हैं मोदी जी तीसरी बार अपनी सरकार बना लेंगे और कितनी सीटें निकाल पाएगी बीजेपी अब की बार? मुझे तो ये देखिए लग रहा है जिस हिसाब से काम चल रहे हैं इसमें बहुत अच्छा ही रिस्पांस करेगी बीजेपी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुझे लग रहा है और स्पष्ट दिख भी रहा है, क्योंकि विपक्ष में दम नहीं है। हम ये भी मान लेते हैं अगर कि हाँ विपक्ष तगड़ा होता तो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश भी करता और घेर भी ले जाता। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि कई सारे बेईमान मिलकर अगर एक ईमानदार के ऊपर उंगली उठाएं तो साबित भी कर लेते हैं कि यार ये बेईमान है, मगर इधर विपक्ष में दम नहीं लग रही है कि किसी भी प्रकार से रोक पाएंगे। इसलिए मोदी जी का तो तय है। थैंक यू सो मच सर।